इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर असाइनमेंट विषय विज्ञान। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके सितंबर माह के जिस भी विषय के असाइनमेंट के आंसर अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। बाकी विषयों के आंसर इस चैनल पे उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वह सभी वीडियो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे वह भी अपना असाइनमेंट का आंसर अच्छे से तैयार कर पाए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में विषय विज्ञान माह सितंबर में पूछे गए प्रश्न पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। पहला आयनन विभव, दूसरा संयोजकता, तीसरा परमाणु आकार, चौथा विद्युत ऋणता। इसका उत्तर होगा, देखिए उत्तर पहले का आयनन विभव। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले का उत्तर ठीक ऐसे ही लिखिएगा, आयनन विभव। दूसरा है उसी में पूछा गया प्रश्न पहले का दूसरा, संयोजकता। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता घटती है आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तीसरा परमाणु आकार, वर्ग में ऊपर से नीचे आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है परमाणु का आकार और बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार घटती है। पहले का चौथा विद्युत ऋणता, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटता है और बाईं से दाईं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ता है। ये हो गया आपके पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का, सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों। इसी का है सौर पैनल के कोई दो उपयोग लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए दूसरे का उत्तर सामने। दूसरा का, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अच्छा परिवर्तक होता है, सभी प्रकाश सिग्नल को सोलर कुकर की तरह परिवर्तित करता है समतल दर्पण, इसलिए उसी का समतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। प्रश्न दूसरा का ब का उत्तर है सोलर पैनल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके दो उपयोग लिखने बोले हैं, तो पहला हो जाएगा मानव निर्मित उपग्रहों में सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। दूसरा ट्रैफिक सिग्नलों में भी सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, आप देखे होंगे इसको। ठीक, दूसरा को चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, मेंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। ठीक, देखते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां निम्न है, इस प्रकार लिखिएगा। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो चलते चलते भी आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां निम्न 4 है। पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, वही एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को उद्देश्य के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एक उपसर्ग लगाकर किया। उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। तीसरा,
संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव के आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। चौथा, अक्रिय गैसों के स्थान। मेंडलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। इन चारों बिंदुओं को आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर के रूप में लिखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, आनुवांशिकी के जनक कौन है? इसी का बा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए। प्रश्न 4 का उत्तर आनुवांशिकी के जनक जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। 4 का उत्तर हो जाएगा, जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक थे। अब उसी में लिंग निर्धारण का चित्र बनाने के लिए बोला गया है। प्रश्न नंबर उसी 4 के ब में देखिए, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही मनुष्य के लिंग निर्धारण का रेखांकित चित्र है। इसी चित्र को आप प्रश्न नंबर 4 के ब के रूप में बनाइएगा, यही उसका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चलिए देखते। प्रश्न नंबर 5 का अ, गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहिवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगूस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना होगा और क्यों? इसका उत्तर यहीं पे देखिए दोस्तों। ठीक, गाय की एक प्रजाति जेबा, इसका उत्तर सुनिए। गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में अच्छा गर्मी भी पड़ता है। एक और प्रजाति साहिवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है और हमको ज़्यादा दूध चाहिए तो इस प्रकार के गाय की भी ज़रूरत है। अंगूस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। हम चाहेंगे जो गाय हम ले रहे हैं या जो गाय हम उत्पन्न कर रहे हैं, नया संकरण उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो उसका शरीर भी सुदृढ़ हो और हर प्रकार की परिस्थिति में पल ढल सके। इसलिए क्या करेंगे, हम इन तीनों गायों का संकरण करेंगे छत्तीसगढ़ में इन तीनों गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए संकरण करना होगा। ठीक है, ऐसे नाम लिख के इसका उत्तर लिख दीजिएगा। 5 का बा, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसके प्रमुख 2 कारण चलिए देखते हैं इसके उत्तर। देखिए 5वें ब का उत्तर, मेंडल ने मटर के पौधे का निम्न कारण से प्रयोग किया। पहला, मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसलिए आसानी से अन्य पेड़ों की तुलना में मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसलिए उसका उपयोग किया मेंडल ने। दूसरा, मटर के पौधे में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक विरोधी लक्षण मतलब कीटाणुओं से लड़ने में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं और आसानी से विरोधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मेंडल ने उसका उपयोग किया। इसका तीसरा उपयोग भी याद रखिए, मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, इसलिए भी उनका उपयोग किया जाता है। यह हो गया आपके विज्ञान के माह सितंबर में पूछे गए असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर। इसी चैनल में आपको आपके सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।